वेलकम बैक दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगर आप अपनी बीमारियों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने आपकी स्क्रीन्स पर फ्लैश कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं ये सारी जानकारी हमें हमेशा मिलती है योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी से। बंसल जी हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे साथ। तो बंसल जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत तो हम कर ही रहे हैं। मैं सबसे पहले आज एक कॉलर से बात करना चाहूँगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्यामलाल जी हैं, स्वागत है आपका। हेलो श्यामलाल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। इसी के साथ अगले कॉलर लाइन पर हैं, जानते हैं इनसे इनका नाम। स्वागत है आपका। हेलो, सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, उसके बाद आप बात कर पाएंगी। हेलो जी, नाम बताइएगा। लगता है यहाँ पर भी संपर्क टूट गया है हमारा। चलिए बंसल जी, हर बार की तरह बहुत सारी जानकारी आप हमारे दर्शकों को देते हैं। सबसे पहले आज बताइएगा, अगर कोई इंसान या कोई छोटा बच्चा नशे की आदत में पड़ जाए, उसे नशे की लत लग जाए, तो क्या करना चाहिए? देखो, नशे का तो बहुत ही अच्छा सेट है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि ये चुपचाप देना होता है। क्योंकि अगर बता के देंगे तो लेगा नहीं, तो ये कर दे। वैसे तो जो हमने तो उससे भी वैसे इफेक्ट तो बहुत अच्छा आया है भाई। शराब लोगों की छुट्टी है, मतलब मन कम करता है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीता है उसका कम, तम्बाकू खाता है तो गुटखा खाता, तो उससे उसका मन कम करने लग गया। मतलब बहुत घरों में अच्छा, क्योंकि हम चाहते भी सबके घर में खुशी आए। और रही नशे की बात, मतलब को बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ये करता है, यानी जो शराब पीता है बच्चा या हस्बैंड है, कोई भी झगड़ा करता है मान लो शराब पी कर, तो उसको तो दवाई ज़रूर दे। तो 1.5 महीना देनी पड़ती है, 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हम करवाते हैं, तो शराब वराब छूटने लग जाती है और आदमी बिल्कुल एकदम स्वस्थ होने लग जाता है। क्योंकि नशे की आदत भी बहुत, देखो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शराब से तो नुकसान होना ही है, लीवर ने खराब होना ही होना है। तो इसलिए पहले ही समझ जाए भाई, बाद में फिर पछताना ना पड़े। तो आदमी देखो प्यार से तो मानता नहीं है, तो चुपचाप दी जाती है, तो जिससे उसका धीरे धीरे शराब पीने की प्रवृत्ति छूट ही जाती है। उस शराब से उन्हें स्मेल आनी चाहिए गंदी, वो कहेगा बोतल को हटाओ, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो बंगाली हम तो यही कहेंगे भाई, जो भी घर में किसी का शराब पीता है और ज़्यादा पीता है, घर में झगड़ा करता है, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल बंसल जी, इसी के साथ कॉलर से बात करते हैं। अनीता जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हाँ अनीता जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ बताएं अनीता जी। मेरी आपसे पिछले हफ्ते बात हुई थी। अच्छा, बहुत तो अच्छा, बहुत आपने अच्छा। मुझे संस्था में बुलाया था, तो हाँ, आप जब मैं पहुंची तो आप जा चुके थे। अच्छा, जा चुका था, तो आप हाँ जी, लेट आई होगी, 6 बजे के बाद आई होगी। नहीं नहीं नहीं, 12 बजे के बाद पहुंची थी मैं। 12 बजे के बाद तो मैं होता हाँ हूँ। जी, पिछले शनिवार को, हाँ, वो एक शिविर था ना हमारा शनिवार को, तो फिर 3 बजे के बाद आई होगी आप। ऐसा ही 3 बजे से, मतलब पहले पहले आ गई ना थी। 3 बजे निकले थे, मेरे को याद है। विवेक विहार में हमारा शिविर था, महिलाओं ने करवाया था। वहाँ की विवेक विहार की जो महिला समिति है उसने कराया था। 3 बजे निकला था। थे तो मैंने अपनी परेशानी बताई उनको, घुटनों के दर्द और सूजन की। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरे को ना 2 दवाइयाँ दी थी। एक तो बाजार की थी, वो मैंने खरीदी थी बाहर आके। ठीक है, ठीक है। तो एक तो कैप्सूल था, एक पाउडर था। हाँ जी हाँ। तो वो जो कैप्सूल और बाजार की जो टेबलेट थी ना, उससे मेरे को दस्त लग गए। अच्छा, तो फिर डॉक्टर से बात कर लेते ना। मतलब कई बार हजम नहीं हो पाती ना, बड़ी तेज होती है। कई बार जो बाजार की दवाई होती है, यही तो एक समस्या होती है। नहीं, आपके यहाँ से कैप्सूल मिले थे मेरे को। हाँ, वो तो सलाकी के कैप्सूल दिए होंगे ना, वैदिक कैप्सूल। लाल और पीले कलर के कैप्सूल हाँ, वो हैं। तो रंग तो कोई भी हो सकता है, रंग का तो मेरे को नहीं तो पता। वो मैंने दोनों बंद कर दिए, कैप्सूल बंद कर दी, और एक बाजार की गोली थी वो मैंने बंद कर दी। जो पाउडर था आपका, हाँ हाँ, वो मैं ले रही हूँ, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँ? वो ना वो कैप्सूल लेते रहो और एक बार फिर आ जाना। वो ऐसा होता है, पेट में कई बार लूज मोशन जो लगती है ना, पेट में जो गर्मी होती है या कब्ज जो मल पड़ा होता है, वो एक बार निकलता है। अब नहीं लगेंगे, अब चेक करना, अब नहीं लगेंगे, क्योंकि जो अंदर एक दिन लिया था, एक दिन में मेरी हालत खराब हो गई। हाँ, एक वो सुबह लिया था, यही एक शाम को लिया मैं था, वही- और रात को मेरी हालत खराब हो गई। मैंने तुरंत बंद कर दिया वो कैप्सूल। मैं और समझ बाजार- गया। हाँ जी। अब फिर खा के देखना एक ही दिन, तो अब नहीं लगेंगे, क्योंकि अंदर जो मल वल पड़ा था ना, वो गंदगी सारी निकल गई। तो इससे क्या होता है, जो पेट में गंद पड़ा होता है तो दर्द उसी से तो बना रहता है। तो जब तक वो नहीं निकलेगा ना बाहर, तो जो कोई गंदगी पड़ी है कहीं, मान लो समझो बात ने, वो तो गंदी तो होता है, गंद पड़ा होता है। तो जब तक वो नहीं निकालोगे तो स्मेल आती रहेगी, वही दर्द बना रहेगा। तो दर्द कम से दोबारा लेना चालू कर दूं कैप्सूल? हाँ, दोबारा एक बार चालू करना, या फिर एक बार डॉक्टर से आकर फिर मिल लेना। कई बार क्या होता है, किसी को कोई चीज़ सूट भी नहीं करती ना, अंदर गर्मी होती है,
तो इसलिए कोई हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे अनीता जी, आपने जान लिया है किस तरीके से आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को दूर कर सकती हैं। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगी दोबारा से, नंबर्स आपके सामने हैं, सिर्फ इन नंबर्स पे कॉल करना है। और आप सभी देख सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोग आपसे के सामने यहाँ पे बंसल जी से जुड़ते हैं और अपनी परेशानियों के बारे में बताकर समाधान प्राप्त करते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, आप भी एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं सिर्फ अगर आप इन नंबर्स पे कॉल कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कॉलर है अरविंद जी हमारे साथ, दिल्ली से बात करते हैं। स्वागत है आपका। हेलो, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है दोबारा से। कोई बात नहीं बंसल जी, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कानों की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। कानों में उनके या तो ऐसा लगता है कान सुन हो गए हैं या फिर उन्हें कम सुनाई देता है। तो ये बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है बेसिकली? नहीं देखो, कानों में कई बार मोबाइल से भी आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी आ रही है, तो इसके कारण भी कानों की बीमारी आ रही है। तो अब तो एक दवाई आ गई हमारे, वो कान में डालने से उससे क्या होता है, जिनको कम सुनाई देने लग जाता है अगर मोबाइल के कारण, तो ठीक होने लग जाता है। उसका इलाज करा लें, कोई बहुत लंबा चौड़ा इलाज नहीं है, बहुत ही हल्का इलाज है। या जिनके कानों में घंटी बजती रहती है, घंटी बार बार बजती रहती है, उनमें भी। और जो कई आदमी इंसुलिन लेते हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं डायबिटीज़ के कारण, तो उनके कानों में भी सुनना कम देता था, आंखों से दिखाई देना कम देता है, क्योंकि जो आँख की कान की नसें कमज़ोर पड़ने लग जाती है। अब कई पेशेंट जो इंसुलिन ले रहे हैं हमारे पास आते हैं, कई बार तो कहते हैं इस कान से सुनाई नहीं देता, ये घंटी मेरे को बहुत ज़्यादा बजती रहती है। तो ये एक समस्या आ जाती है। आँख से भी इसी से कम दिखाई नहीं, यानी जो एक तरफ के कान और आँख ये कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन ले रहे धीरे 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 धीरे। तो ये, और इसी में एक दवाई हमारी ज़बरदस्त है, जो डायबिटीज़ की हम दवाई देते हैं, जिनको कान में और आँख में दिखाई देना कम हो जाता है, तो दिखाई देने लग गया कईयों को, तो इतना इफेक्ट आ गया, तो उसकी रोशनी आँखों की बढ़ी और कान में जो घंटी ही बजती थी, करे जी अब बजनी बंद होगी। या जिनको चाय पीते ही पेशाब आता था, बार बार पेशाब करने जाते थे, वो भी समस्या दूर हो जाती है। और इंसुलिन भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ की दवाई इतनी ताकत की बनाई है, तो जिससे जो छोटे मोटे रोग होते हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ भी जिनको जो इंसुलिन ले रहे हैं, एक बार जरूर आजमाएं, 3 महीने करके देखें, फिर आप जो इंसुलिन लेते लेते भी आपकी डायबिटीज़ 200-300 से ऊपर रहती है, ये डाउन आने लगेगी और बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल बंसल जी। तो चलिए यहाँ पे अगले कॉलर से बात करेंगे इसी के साथ। रूप सिंह जी हैं हिसार से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। बात कीजिएगा बंसल जी से और थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। ठीक है मैम। हाँ बताएं रूप सिंह जी। मैं पूछ रहा हूँ सर, जो ये जो बच्चे, आवाज़ नहीं आ रही रूप सिंह जी। हेलो हाँ थोड़ी सी तेज़ आवाज़ करें रूप सिंह जी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ अब आई है, अब बताइए। मैं कह रहा हूँ सर, छोटे बच्चे होते हैं उनको कच्चा दूध पिलाना चाहिए या फिर दूध उबाल के पिलाएं? क्या कहा अब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको दूध कच्चा पिलाना चाहिए या उबाल के पिलाएं? नहीं, कितने छोटे बच्चे भैया ये तो बताओ। हेलो, बच्चे कितने छोटे हैं, एज कितनी है उनकी? 3 ईयर सर, 3 ईयर है। 3 ईयर। देखो भाई, 3 साल के बच्चे को वैसे कच्चा दूध तो पिलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत बैक्टीरिया होते हैं, तो गर्म करके ही पिलाना चाहिए दूध तो। और बच्चों को तो गाय का ही दूध पिलाना चाहिए। देखो मैं बताऊं, गाय का ही दूध पिलाना चाहिए, सबसे अच्छा गाय का दूध होता है। और अगर वो कच्चा भी पिला दोगे तो नुकसान नहीं देगा, बच्चों में नुकसान नहीं देगा, लेकिन फिर भी दूध को हमेशा गर्म करके ही पिलाना चाहिए। लेकिन पहले जो मान्यता थी, जो हमारी अपनी मान्यता थी, तो कहते थे भी कच्चा दूध पिलाना चाहिए, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जैसे हम तो धार मारते थे सीधा डायरेक्ट, तो इफेक्ट रहता है। लेकिन फिर भी कोई बैक्टीरिया होते हैं, तो गाय का जो दूध है वो गर्म करके ही अब पिलाना चाहिए। क्योंकि अब आप पहले में क्योंकि अब वो चारा ही नहीं रहा। जो पहले चारा होता था खलबिनोल, अब कौन खिलाता है? कोई खिलाता नहीं। और खिलाता भी तो उसमें पेप्सिसाइड, ये छिड़काव विड़काव ज़्यादा होता है, वही बैल खा लेते हैं, तो नुकसान होता है। तो इसलिए इसको उबाल कर, अब पहले में स्थिति में और अब में बहुत अंतर आ गया है। जो 50 साल पहले स्थिति थी अब थोड़ा ना रही है, अब तो सब कुछ चेंज हो गया। अब केला खा लो, केले में एक दिन में लगाते हैं, अगले दिन केले तैयार हो जाते हैं। पहले कम मसाला लगाते थे या उसमें पकाते थे, अब वो स्थिति अब चेंज हो चुकी है ना, सारी स्थितियाँ ही चेंज होगी। अब तो सब कुछ सुंदर चाहिए तो सुंदर में वो डाल देते हैं, तो नुकसान करता था। जबकि जो भी छिलका होता था वो फायदेमंद होता, अब छिलका नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें कीटनाशक डला होता है। तो इसलिए कई चीज़ें गलत हो चुकी हैं अब उसमें, अब पहले में और अब में चेंजिंग आ गई है। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। इसके अलावा कोई और समस्या है, कोई और बात जानना चाहते हैं, तो नंबर्स आपके सामने हैं। आगे बढ़ेंगे। मधु जी हैं गुड़गांव से, बात करते हैं इनसे। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मधु जी बताएं। डॉक्टर साहब, मुझे ना 10-12 साल से शुगर है। 10 साल से शुगर है? हाँ, और अभी 10 मतलब
1 महीना पहले मैं टेस्ट किया था 442 ऐसे कुछ आ रहा है। देखो 442 आ रही, देखो नाम भी कितना मधु नाम है, मधु यानी शुगर, तो वैसे ही जैसे नाम था वैसी बीमारी होगी। चलो कोई बात नहीं। तो हमारा प्रोग्राम मधु जी कब से देख रही हो? मैं अभी थोड़े दिन से ही देखने लगी हूँ। अभी पीछे मेरी बहन ने बात भी करती है आपसे दवाई लेने के लिए। हाँ हाँ। क्योंकि मेरी कुछ फाइनेंशियल दिक्कत चल रही थी, इसमें थोड़ी दवाई नहीं ले पाती। नहीं देखो हमारे, देखो भारत में कितनी बड़ी गंभीर समस्या, यही मैं कहता हूँ भारत में देखो कितनी गंभीर स्थिति है। आदमी एक अपनी दवाई के पैसे भी नहीं जुटा पा रहा है। देखो कितनी मतलब भयंकर स्थिति है। अब हमें दुख भी आता है, क्या करें, लेकिन करें भी क्या। अब समस्या तो ये भी है ना, करें तो करें क्या। अब हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं हम सबको फ्री में दे दें, भी अब ये भी समस्या। लेकिन देखो भाई जितना भी हो सके उतना दे देना। हम तो यही कहेंगे, हम तो ठीक करने की कोशिश करेंगे। 10 साल से शुगर है, अब भी 443 शुगर आ रही है। बताओ बताओ क्या होगा। और शरीर में कमजोरी कितनी आ गई मधु जी, और बता दो मेरे को। वजन मतलब पहले तो मेरा जब 60 था तब 50 से रह गया। हाँ तो वेट भी कम हो गया। देखो सारी कमजोरी आ गई, वेट भी 60 से 50 हो गया। देखो कितनी भयंकर स्थिति है। देखो मधु जी मंगा लो। देखो दवाई हमारी महंगी वाक्य में नहीं है। जब आप थोड़े दिन खाओगे ना, 10 साल से दवाई खा रहे हो, शुगर और भी बढ़ रही है, कमजोर भी आ रहे हैं, मतलब इलाज तो हुआ नहीं। अब एक बात देखने में महंगी लगती है, लेकिन बाद में ताकत देखना, आप अपने अंदर ताकत देखना है। घोड़ों जैसी ताकत नहीं आ जाए तो ये कहोगे महारानी जैसी हो जाओगी, जैसे झांसी की रानी थी। अब ऐसे हो जाओगे, वाक्य में हो जाओगे, मजाक की बात नहीं है। क्योंकि जितनी लेडीज़ों ने हमारे से शुगर की दवाई ली है, रिजल्ट अच्छा बता। देखो हम तो यही कह सकते हो, तो खैर मजाक की बात हो जाती है, लेकिन ताकत आपके अंदर बहुत आएगी और शुगर भी आपकी ठीक होने लगी। थोड़ा सी मेहनत करके मंगा ही लेना, भगवान आपको ठीक करेगा। बिल्कुल। तो चलिए मधु जी, उपचार आपके सामने है, नंबर्स आपके सामने हैं, देरी बिल्कुल नहीं करनी है इन नंबर्स पे कॉल करने में और अपने डायबिटीज़ का सेट आज ही मंगवाने में। आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ अगली कॉलर हैं शिवानी जी हरियाणा से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी बात कीजिएगा। हाँ शिवानी जी बताएं। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार शिवानी जी बताएं। हाँ जी, मुझे काफी टाइम से ना कफ बन रहा है। क्या बन रहे हैं? कफ बन रहा है। अच्छा कब बनता है, कब बनता है? खांसी 2-3 महीने से लगातार हो रही है। तो तुलसी अमृत नहीं मंगाया आपने? तुलसी अमृत मंगवाया था। हाँ जी। हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। अच्छा चलो, उससे कितना लाभ हुआ आपको? अच्छा नहीं, वो बस यही है, खांसी बहुत टाइम से हो रही है, आराम नहीं आ रहा। नहीं खांसी तो शायद मिले हो ना, आप चाय मिले। तो कितने दिन हो गए आपने लेते हुए? मुझे मंगवाए तो हो गया 5-6 महीने, पर मैंने अब शुरू किया लेना। अच्छा शुरू अब किया, मंगवाए 5-6 महीने हो गए। चलो बहुत है। हाँ जी। रख क्यों दिया? वैदिक अमृत भी मंगवाया पहले आपका। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रोग्राम तो मैं 4-5 साल से रेगुलर देखती हूँ आपका। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या लाभ मिला अभी तक आपको वैसे हमारा प्रोग्राम देखने से? हल्दी वाला दूध है मुझे, जो फायदा कर देता है। फायदा कर देता है ना। देखो देखो भगवान ने देखो कितना अच्छा दूध पीती है ना, मुझे वो फायदा करता है। और अब भी मैं इतनी गर्मी में भी पीती हूँ हल्दी वाला दूध ना। वो पीते रहो, लगातार हो, चाहे की चुटकी डालो। गर्म पानी भी पीती हूँ। है जी, गर्म पानी भी पीती हूँ खाना खाने के बाद 1 कप। अच्छा क्या लाभ मिला उससे? मोटापा इतना ज्यादा कम नहीं हो रहा है, 1-आधा इंच कम हुआ है ना। वो इतना हो गया, वो भी बात है। खांसी ज्यादा रहती है ना आपको, तो फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं जाती ना, इसलिए तो ये शहद में लो, तुलसी मतलब खांसी का सेट मंगाना। एक अगर इतने दिन से लंबे टाइम से बीमारी रही ना, तो फिर खांसी का सेट मंगा लेना साथ में, तो उससे खांसी बिल्कुल ठीक होने लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना फॉलो करते हैं, मानते हो और इतना आपको लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शिवानी जी, यहाँ पे आपने उपचार सुना है अभी अभी, और जल्दी से बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा जैसा बंसल जी ने आपको बताया है, और फिर देखिएगा आपकी खांसी कितनी जल्दी खत्म हो जाती है। दर्शकों, आपके जीवन में भी अगर इसी तरह से परेशानियाँ हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पे कॉल कीजिएगा और परेशानियों को हमेशा के लिए अपने शरीर से, अपने जीवन से दूर रखिएगा। अगर कोई भी आपको और परेशानी है तो अब हम जल्द ही अब शिविर लगाने लगे हैं। उन शिविरों का आप हिस्सा बनिए। उसमें आपको जो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी योग की विद्या थी, योग के द्वारा तो भगवान को पाया जा सकता था। ये छोटी मोटी बीमारियां, ये जो दुख दर्द है, ये कैसे दूर हो, क्योंकि योग बहुत बड़ी साइंस है और जो हमारे वेदों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर हम वेदों का 10% भी हिस्सा करने लगे तो हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। अब जो हमारे शिविरों के जो आगे विवरण जा रहे हैं, तो अब आप अपने शहर में भी देख सकते हैं, तो उन शिविरों का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करिए। नारायण प्रसाद सोनी। कहाँ रहते हो सर? बैंक स्ट्रीट क्रिश्चियन कॉलोनी। सर आप कितनी छुट्टी आपकी? जैसे मतलब डेली में लेता था, फिर 5 दिन से कभी लेता हूँ, फिर कभी 3 दिन से लेता हूँ। अच्छा, शराब में इतना फर्क पड़ गया? हाँ, अब कम इच्छा करती है? हाँ, धीरे धीरे मतलब मन कंट्रोल में धीरे धीरे
आ रहा आ रहा है है। पहले मन बस में नहीं था। अच्छा, 7 बजते ऐसे कीड़ा सा खाने लगता था पीने के लिए। और अब नहीं खाता? अब उतना नहीं खाता है, कुछ खाता है कहीं। अच्छा, जैसे कुछ 2-3 दिन से ऐसे हो जाता है कि आज तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब 5-5 दिन तक रुक जाता है? हाँ, ऐसे मायूस सी आ जाती है शाम को फिर। अच्छा। बुध और बृहस्पतिवार को हमने नाड़ी परीक्षण, जो लोग बहुत ज़्यादा रोगी हैं, जो ज़्यादा परेशान हैं, हमारे सेंटरों में आकर नाड़ी परीक्षण कराकर अपना इलाज करा सकते हैं, आयुर्वेदिक भी, योग द्वारा भी और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा भी। तो जो हमारा बॉम्बे का सेंटर है, जो पूना का सेंटर है, मेरठ का सेंटर है, उल्लासनगर का सेंटर है और दिल्ली का सेंटर है और ग्वालियर का सेंटर है, तो इनमें आके आप अपना नाड़ी परीक्षण बुध और बृहस्पतिवार को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पूरे डॉक्टर बैठे रहते हैं बुध और बृहस्पतिवार को, तो आकर अपना नाड़ी परीक्षण कराएं और वैदिक उपचार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।